श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, आज नागपंचमी का पुनीत पर्व है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। रात्रि में यह 12 बजे से नागपंचमी का व्रत प्रारंभ हो जाएगा। 12:13 से पंचमी लग जाएगी। प्रातः 6 बजे से 8:13 तक नागपंचमी का मुहूर्त है। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक लगभग नागपंचमी के नागराज की पूजन है और शाम को 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक, ऐसे 3 मुहूर्त दिन भर में नागपंचमी के बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान शिव जीवती, अभी अमावस्या जो गई है हरियाली अमावस्या, इसको जीवती भी कहा जाता है। इस जीवती पर्व के बाद में फिर भगवान के गणों का पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वप्रथम इसमें नागराज की पूजन की जाती है और नागराज हमने देखा है, गणेश जी ने भी अपने हाथ में नाग के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान विष्णु ने भी अपना वाहन बनाया है, उसके ऊपर शयन करते हैं। भगवान शिव भी गले में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक देवता के साथ में नागराज का स्थान है। उन्हीं ने भूमि के भार को उठाए हुए हैं और उन्हीं में हमें अंत में विलीन हो जाना है, अर्थात मृत्यु सत्य है, यह नागराज की पूजन बताती है। तो कल मृत्यु के देवता का पूजन है। इस पूजन में विधिवत प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्ति पाएँ, सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और गंधाक्षत पुष्प से एक पटे के ऊपर माताएं कुछ 8 प्रकार के नाग भी घी के दरवाजे के ऊपर बनाते हैं, दरवाजे के किनारे में, वहाँ भी पूजन की जाती है। जहाँ पे शक ना हो वहाँ पर नागराज को स्थापित करके सफ़ेद वस्त्र बिछा करके पटे के ऊपर उनको स्थापित करके वहाँ दूध इत्यादि चढ़ा करके उनका विधिवत पूजन करें और एक समय भोजन करें। यह नाग सत्र की जो कथा है, महाराज राजा परीक्षित के जब तक्षक नाग ने उन्हें दंश कर लिया तो उनके पुत्र जनमेजय ने एक सर्प सत्र यज्ञ प्रारंभ किया। इस सर्प सत्र को रोकने के लिए सर्पों ने आस्तिक मुनि से प्रार्थना करी और आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रोक करके और सारे सर्पों की रक्षा करी। यह सर्प हमारे शत्रु नहीं है, यह कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिक जीवन में भी हमारा ज़्यादा साथ देते हैं। इनके कई प्रकार के नाम हैं: अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकोटक और शंखपाल, इस नाम से ये जाने जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जो नागराज की पूजन करता है उसे किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु, अपमृत्यु का भय नहीं रहता और भगवान उनको जैसे वज्र से रक्षा की जाती है तो उसमें शूल का कहाँ स्थान है, त्रिशूल की कहाँ आवश्यकता है। इसलिए नागराज का पूजन करने में त्रिशूल से ज़्यादा वज्र प्रभावशाली होता है। तो यदि हम भगवान नागराज की पूजन विधिवत करते हैं तो वज्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार मैं पुनः आपको नागपंचमी की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। सभी लोग नागराज का पूजन करें। जिसे नागराज दिख जाएं तो भाग्य की बात है, परंतु नागराज को कभी उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। उनकी हत्या करने से पुनर्जन्म में फिर हमें नाग बनना पड़ता है और हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। पितरों को शांत करने के लिए नागराज का पूजन विशेष फल को देने वाला है, क्योंकि आस्तिक मुनि की आन ही आसक्ति कहलाती है और आसक्ति, इस संसार की आसक्ति में मनुष्य अपने प्राणों को समाप्त करता है और वही आसक्ति फिर नाग के रूप में उपस्थित हो जाती है। जगह जगह हमें स्वप्न में, कभी दरवाजे पे, और ये इस प्रकार के हमें यदि दर्शनों को नहीं मानते हैं किन्हीं कारण से, तो फिर वो प्रत्यक्ष में आकर के हमें दंश करते हैं और हमें दाखला देते हैं, हमें प्रतीति करवाते हैं कि मैं आसक्ति के कारण नाग बन के घूम रहा हूँ, तुम लोग मेरी पूजन करोगे तो तुम्हारे पितर शांत हो जाएंगे। इस प्रकार पितरों की रखवाली के लिए भी नागराज का पूजन आवश्यक है। धन्यवाद।